अरे बहन के निकाह को अभी 2 दिन नहीं हुए, घर बर्बाद करोगे तुम उसका? हाँ तो हो जाए बर्बाद। होश से बात करो तुम। मैं होश में रह के बात करूं? वो जुमा जुमा उससे 2 दिन नहीं हुए हमारा रिश्ता जुड़े हुए, और मुझे इस घर में यहाँ पे खड़े होके उसने मुझे बातें सुनाई है, मुझे ये कह के गया कि मैं घटिया हूं, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से? फर्क पड़ता अगर इस बात का यकीन होता कि तुमने उसके साथ रवैया जो है वो अच्छा रखा है। लेकिन नहीं। अरे उसका कोई दिमाग खराब तो नहीं है ना कि वो यहां खड़े होकर तुम्हें घटिया कहकर चला जाए। अच्छा अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि गलती मेरी है? हो भी सकती है। नहीं नहीं, हो भी सकती है क्या? आप कहें ना मेरी गलती है, 100% मेरी गलती है। सरफराज, बात को रबड़ की तरह मत खींचो। अच्छा, यानी कि आप चाहती हैं कि एक शख्स जो इस घर में आके मुझसे बदतमीजी करके गया है, मैं उसकी तारीफें करूं, जमीन आसमान एक कर दूं उसके लिए? यही चाहती है ना आप? तुम्हें उसके सामने आना ही नहीं चाहिए था। ना तुम यहां आते ना बात बिगड़ती। ओ अच्छा 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 अच्छा, यानी कि अब जो कुछ भी इस घर के अंदर होगा उसकी मर्जी से होगा। मुझे एक बात बताएं, बेटी का तो रिश्ता दे रहे हैं आप उसको, साथ साथ घर भी उसके नाम कर रहे हैं। बदतमीजी मत करो सरफराज। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ आज ये अंदाजा हो गया कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। और इसे देखे जरा, मतलब भाई को जलील करके गया है, लेकिन आंसू उसके लिए बहा रही है जो नाराज होकर चला गया। खुदा के लिए किसी को तो बख्श दो। देख लो कितनी परेशान है वो। अभी उसका निकाह हुआ है और तुमने ये तमाशा लगा दिया है। कौन सा तमाशा? आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है कि वो चीज क्या है। मतलब इससे उसका क्या ताल्लुक है? हाँ, मुझे यहां खड़े होके कहता है कि तुम शैतान सिफ्त हो और ये पता नहीं तुम्हारे साथ मजबूरन रह रही है। आपकी बहू से उसका क्या लेना देना? खेजा की जगह कोई और होता ना, वो भी यही बोलता। ये वाकई भाभी की हिम्मत है जो आपको बर्दाश्त कर रही है। ना भाभी की इज्जत का ख्याल है, ना बहन के घर का ख्याल है। आप किसी रिश्ते में अच्छे नहीं है भाई, आप किसी रिश्ते में अच्छे नहीं है। कमाल, क्या सुन रहे हैं आप लोग इसकी बात? हाँ, मतलब अभी 2 दिन नहीं हुए इसके निकाह को हुए और ये मुझे बातें सुना रही है। लेकिन ठीक है ठीक है, आप लोगों ने जो करना है ना वो आप करें, लेकिन अगर वो इस घर के अंदर आया ना तो मैं इसी रवैये के साथ उसके साथ पेश आऊंगा, बल्कि इससे बुरा रवैया होगा मेरा। ये बात याद रखना आप लोग। अपनी बहन का घर बर्बाद करके ही दम लेगा। क्या कह रहे हैं आप? क्यों डरा रहे हैं? अरे इसका देखा इसका रवैया। वक्त बीबी साईं,
भरा था उसका नौशरवान की जिंदगी में घुस के क्या मेरा दिल जलाने यहाँ चली आई है। ना सिर्फ चली आई है बल्कि बाबा साईं और अम्मा साईं तो वारिसत के जा रहे हैं उसके। अम्मा और बाबा साईं उससे औलाद की फरमाइश कर रहे थे। जिस तरह अम्मा साईं और बाबा साईं से पोता पोती की फरमाइश कर रहे थे से तो मुझे भी डर लगने लगा है कि वो मुस्तकिल साईं की जिंदगी में आ गई, आपकी जगह छीन लेगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। जल्दी उसे साईं की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी मैं। आप क्या करेंगी? वो तो गई है यहाँ, पर यहाँ से सीधा वापस नहीं जाएगी। मैं उसे जिंदा जाने नहीं दूंगी। तुम लोगों के आने से बहल गए हैं, वरना इतने दिनों से सिर्फ मरने की बातें कर रहे थे। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बाबा साईं को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। हमारी तो बस अब यही दुआ है कि इनसे पहले हमारे जाने का वक्त आ जाए। बहुत खुशकिस्मत होती है वो औरत जिसके सर का साईं अपने हाथों से उसे कब्र में उतारे। आप बहुत मोहब्बत करती हैं ना बाबा साईं से? बहुत, बिल्कुल वैसे जैसे तुम नौशेरवा से करती हो। करती हो ना? जी। बस इसी तरह उससे मोहब्बत करती रहना। कभी धोखा ना देना उसे। तुम्हें बहुत टूट कर चाहने लगा है नौशेरवा।